दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद तीसरे के 17वें अध्याय में हम जानेंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय के बारे में। दोस्तों, श्री मित्र जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मण जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। उधर दिति को अपने पुत्रों की ओर से परेशानी की आकांक्षा बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उत्पात मचने लगा, बिजलियां गिरने लगी और साए साए करती ही बड़े वृक्षों को उखाड़ देने वाली बड़ी ही विकट वायु चलने लगी। दोस्तों, उस समय आंधी, उनकी सेना और उमड़ती हुई धूल ध्वजा के समान दिखाई पड़ती थी। बिजली चमककर मानो खिलखिलाकर हंस रही थी। घटाओं ने ऐसे सघन रूप धारण कर लिया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से भी आकाश में गहरा अंधकार छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र में एक दुखी मनुष्य की तरह ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही थी और उनके भीतर रहने वाले जीव जंतु में बड़ी ही हलचल मची हुई थी। दोस्तों, नदियां तथा अन्य जलाशयों में बड़ी ही खलबली मची हुई थी और उनके कमल सूख गए थे। बिना बादलों के ही गर्जना का शब्द होने लगा तथा गुफाओं से रथ की गड़गड़ाहट की आवाज और शब्द निकलने लगे। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्दों के साथ ही अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने तो कभी रोने लग जाते हैं। विदुर जी, गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते हुए रैंकने लगे और मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्दों से डरकर चिल्लाते रोते हुए अपने घोंसलों से उड़ने लगे और वन में चलती हुई गायें, बैल आदि पशु डर के मारे अपना मलमूत्र त्यागने लगे। गाय ऐसे डर गई कि दुहाने पर भी उनके थनों से खून निकलने लगा। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, शनि, राहु आदि ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों, नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में ही युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन्होंने यही समझा कि अब संसार में प्रलय आने वाली है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म से पहले ही फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के समान हो गए तथा वे इतने ऊंचे थे कि उनके मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं ढक गई थी। उनकी भुजाओं में सोने की बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर वो ऐसे कदम रखते थे जैसे ही भूकंप आने लगा हो और जब वह खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात दे रही थी। वे दोनों जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उसमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही अक्खड़ हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता ही रहता था। दोस्तों, एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गधा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ सरलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा ही असहनीय था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार बज रही थी, गले में माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शरीर बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला बना रखा था, इसलिए वह निर्भय होकर इधर उधर विचरने लगा। उसने देखा देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप रहे हैं, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाता है। दोस्तों, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने देखा जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयानक गर्जना हो रही थी। जैसे ही उसने समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण के सैनिक, जलचर जीव डर गए और उनकी धाक से घबराकर वहां से दूर भाग गए।
दोस्तों, महाबली हिरणाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा और अपने सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर वह बार बार वायुवेग से उठी हुई उसकी तरंगों पर ही अपने गधा को अजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वरुण की राजधानी में जा पहुंचा। जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे युद्ध की शिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपाल राजा और बड़े ही कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को वाकावीर समझते हैं उनको भी आप चूर कर चुके हैं और पहले आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राज सूर्य यज्ञ भी किया था। उस शत्रु के इस प्रकार बड़ा ही उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बाहुबल से वो उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रहा। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े ही वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेक पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरे वीर सैया पर सैन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 3 के 17वें अध्याय की जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए जानते हैं 18 अध्याय के बारे में। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे हिरणाक्ष के साथ वराह और भगवान का युद्ध। श्री मैत्री जी ने कहा, वरुण जी, यह बात सुनकर वह दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल पर पहुंच गया। वहां उसने वराह भगवान को अपनी डाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उनके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वराह जी से कहा, अरे नासमझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। अरे शुक्र रूपधारी, मेरी आंखों के सामने तू इसे लेकर नहीं जा सकता। तू माया से दैत्य को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरे बल तो एक योग माया है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे गधा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवतागण और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरणाक्ष भगवान को अपशब्द के बाणों से छेदता जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से इसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे गरहा की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। दोस्तों, जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल के बाहर आने लगे तो घड़ियाल जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले इस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा क्रोधित होकर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? भगवान ने पृथ्वी को लेकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। जब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मरमरात कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा, श्री भगवान ने कहा, सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्युपाश में बंधे हुए अभागे जीवों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गधा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसा सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवान से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने की कोशिश तो कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इतनी देरी मत कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह अभय है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है।
मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे एकदम से इतना क्रोध आया कि उसने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़ा होकर अपने आप को बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े ही वेग से उसकी तरफ झपटे। विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाईं बाहों पर गधा की चोट की, किंतु गधा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच से ही अपनी गधा पर ले लिया। इसी प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोधित होकर आपस में अपने भारी गधाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लगी हुई थी। दोनों के ही अंग गधाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुद्र की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और वो दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयानक युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से विरह रूप धारण करने वाले भगवान पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उनके पराक्रम को चूर करना बड़ा ही कठिन है, तब वे भगवान नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय वह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्रह्माओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बड़ी हानि पहुंचाने वाला है। इसकी जोड़ का कोई और योद्धा नहीं है, इसलिए यह अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोक में घूमता रहा। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी घमंडी है। बच्चा जिस प्रकार सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संज्ञा की भयानक वेला आने ही वाली है। आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग आ गया है, अतः आप हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दैत्य को निपटा दीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथों बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोक को शांति प्रदान कीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने जाना श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 3 के 18वें अध्याय के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के अन्य अध्यायों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।